नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि और आप देख रहे हैं किसी भी खबर का संपूर्ण विश्लेषण करने वाला शो लाई डिटेक्टर टेस्ट, जिसमें आज हम बात करेंगे बांग्लादेश में विरासत के विनाशकों की। जी हां, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने तख्ता पलट के बाद अपना पहला बयान दिया, जिसमें उन्होंने बांग्लादेश में तख्ता पलट के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया। हमने शेख हसीना के इस बयान का पूरा विश्लेषण किया, तो इसमें कैसे मूर्ति तोड़ अध्याय का वो सच सामने आया जो आपको भी चौंका देगा। आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश में विरासत के विनाशकों का सच। तस्वीर नंबर 1, तस्वीर नंबर 2, तस्वीर नंबर 3, तस्वीर नंबर 4 और तस्वीर नंबर 5। पिछले 15 दिन से हिंसा की आग में झुलस रहे बांग्लादेश की ये सबसे लेटेस्ट तस्वीरें हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया के सामने खुलासा कर दिया है कि आखिर बांग्लादेश को सुलगाने के पीछे क्या मकसद था। इन तस्वीरों ने बता दिया है कि असल में ढाका में आग लगाने वाले लोग बांग्लादेश का इतिहास मिटाना चाहते हैं, लेकिन क्यों और कैसे? ये समझने से पहले आपको 53 साल पुरानी तस्वीरें देखनी होंगी। ये तस्वीरें तब की हैं पश्चिमी पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में जुल्म ज्यादती की तमाम हदें पार कर दी थी, जब बांग्लादेशियों का वजूद बचाने के लिए भारतीय सेना को युद्ध में उतरना पड़ा था, जिसके बाद पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को भारतीय सेना के सामने सरेंडर करना पड़ा। यही सरेंडर और इसकी निशानियां पाकिस्तान के सीने में आज भी शूल की तरह चुभती हैं। बस यही वजह है जो आरक्षण की आड़ में इन निशानियों को चुन चुन कर मिटाने की कोशिश की गई। इसी कोशिश के तहत उपद्रवियों ने मुजीबनगर में 1971 के शहीद स्मारक स्थल पर मौजूद कई मूर्तियों को तोड़ डाला। इस दौरान उस स्मारक को भी तहस नहस कर दिया गया, जिसमें 1971 की जंग में पाकिस्तान को भारतीय सेना के सामने सरेंडर करते दिखाया गया था। इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर जो 2 तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, उसमें पाकिस्तानी सेना के मेजर जनरल आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी सरेंडर करते दिखाए गए थे। नियाजी ने भारतीय सेना और बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी के सामने आत्मसमर्पण के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे। ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा सैन्य सरेंडर था, जिसे निशानियों को बांग्लादेश में मुजीबनगर के शहीद स्मारक स्थल में मूर्ति के रूप में संजो कर रखा गया था। पक्की बात है कि ये म्यूजियम पाकिस्तान को उसके अत्याचार और शर्मनाक हार की याद दिलाता था। इसके अलावा ये म्यूजियम बांग्लादेश के निर्माण में भारत के योगदान के सबूत के तौर पर जाना जाता है, लेकिन उपद्रवियों ने म्यूजियम पर हमला करके इसे भी मिटाने की कोशिश की। বৈকালবেলা থেকে আমাদের মুজিবনগর উল্টে গেল কিভাবে, যত ভাস্কর ছিল সব ভাঙা হয়ে গেল। তখন আমাদের বুকে আঘাত লাগে। সেই থেকে আমি এই পর্যন্ত সেই ভারাপান্ন মন নিয়ে আর সেই সুন্দর চেহারার উপলব্ধি করতে পারছি। আসলে মুজিবনগরটা আমাদের গর্বস্থান ছিল। আমরা বিভিন্ন জায়গায় গেলে মুজিবনগরকে নিয়ে আমরা পরিচয় দিতাম, যে গর্ব করে বলতাম যে আমার ভাষা মুজিবনগর। बांग्लादेश के जिस मुजीबनगर में शहीद स्मारक स्थल म्यूजियम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, वहीं से बांग्लादेश को आजादी दिलाने वाले मुक्ति वाहिनी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। पश्चिमी पाकिस्तान की सेना में मेजर रहे खालिद मुशर्रफ पाकिस्तानी सेना को छोड़कर बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई लड़ने वाली मुक्ति वाहिनी के सेनानी बने, जिन्होंने बाद में बांग्लादेश की सेना प्रमुख का पदभार भी संभाला। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बांग्लादेश में हो रही इस तरह की घटनाओं पर चिंता जाहिर की है। शशि थरूर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा,
मुजीबनगर में स्थित 1971 के शहीद मेमोरियल कॉम्प्लेक्स में स्थापित मूर्तियों को भारत विरोधी उपद्रवियों ने तोड़ दिया है। ये घटना कई स्थानों पर भारतीय सांस्कृतिक केंद्रों, मंदिरों और हिंदू घरों पर हुए अपमानजनक हमलों के बाद हुई है। हालांकि मुजीबनगर का शहीद स्मारक स्थल बांग्लादेश की ऐसी अकेली धरोहर नहीं है जिसे नुकसान पहुंचाकर इतिहास को बदलने की कोशिश की गई। इससे पहले बांग्लादेश के निर्माण की नींव रखने वाले बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान की मूर्तियों को भी चुन चुन कर निशाना बनाया गया। कहीं जेसीबी की मदद से मूर्तियों को ढहा दिया गया तो कहीं मूर्तियों को उखाड़ फेंका गया। यानी मकसद बस एक ही था, बांग्लादेश के निर्माण में भारत के योगदान को मिटाया जाए। क्योंकि इतिहास गवाह है कि अगर मुजीबुर रहमान को भारत का समर्थन नहीं होता तो बांग्लादेश कभी पाकिस्तान के दमन से आजाद नहीं हो पाता। बेशक बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन हो गया है, लेकिन हिंसा की आग में झुलसते बांग्लादेश को देखकर लगता है कि बांग्लादेश अब भी उपद्रवियों के रहमो करम पर है और बांग्लादेश से 1971 का बदला लिया जा रहा है। क्योंकि जिन प्रतीकों पर कल तक बांग्लादेश गर्व करता था, जो पिछले 53 साल से इस देश की पहचान माने जाते थे, उन्हें चुन चुन। अब सवाल यह है कि आखिर क्यों इसे सोची समझी साजिश बताया जा रहा है। दरअसल ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि हर उस इंस्टीट्यूट को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है जो बांग्लादेश की बुनियाद को खड़ा करने का काम करती थी, जिसकी गवाही देती एक एक तस्वीरें आपके सामने हैं। जिस संसद से बांग्लादेश के विकास के कानून पास होते थे, उस संसद भवन को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। प्रधानमंत्री आवास में भी जमकर लूटपाट और तोड़फोड़ की गई। बांग्लादेश के निर्माण की नींव रखने वाली इंदिरा गांधी के संग्रहालय को भी उपद्रवियों ने नहीं बख्शा और जबरदस्त तरीके से तोड़फोड़ की गई। इसके अलावा बांग्लादेश के संस्थापक मुजीबुर रहमान के शेख बंगबंधु में भी जबरदस्त तोड़फोड़ की गई और आग लगा दी गई। इसके अलावा पाकिस्तान परस्त उपद्रवियों ने उस ढाका की BRAC यूनिवर्सिटी को भी निशाना बनाने की कोशिश की, जिसे बनाने में भारत ने अहम भूमिका निभाई थी। ढाका की BRAC यूनिवर्सिटी ही बांग्लादेश के भविष्य का निर्माण करती है, मगर हथियारबंद उपद्रवी इस यूनिवर्सिटी में घुस गए, जिन पर काबू पाने के लिए सुरक्षा बलों को हेलीकॉप्टर से कैंपस में उतरना पड़ा। बताते हैं कि ढाका यूनिवर्सिटी बांग्लादेश की सबसे बड़ी और मुख्य यूनिवर्सिटी है, लेकिन इसका इतिहास भारत से जुड़ा हुआ है। इस विश्वविद्यालय की कहानी तब की है जब बांग्लादेश और बंगाल एक हुआ करता था। ढाका यूनिवर्सिटी की शुरुआत साल 1921 में भारतीय विधान परिषद के ढाका विश्वविद्यालय अधिनियम 1920 के तहत की गई। उस दौरान ये यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान के बंगाल में थी, यानी कि ये एक भारतीय विश्वविद्यालय था। पूर्वी बंगाल के बहुसंख्यक मुस्लिम लोगों को खुश करने के लिए लॉर्ड कर्जन ने ढाका में यूनिवर्सिटी बनाने पर सहमति दी थी। नवाब बहादुर सर ख्वाजा सलीमुल्लाह ने इस यूनिवर्सिटी के लिए अपनी संपत्ति से 600 एकड़ जमीन दान की थी। हालांकि बंटवारे के बाद ये पहले पूर्वी पाकिस्तान और बाद में बांग्लादेश का हिस्सा बनी, लेकिन बांग्लादेश में जारी हिंसा के दौरान इसका भी वजूद मिटाने की कोशिश की गई। गनीमत रही कि सुरक्षा बलों ने वक्त रहते उपद्रवियों को इधर से खदेड़ दिया। और इतना ही नहीं, बांग्लादेश में चुन चुनकर हिंदू बहुल इलाकों को आग के हवाले किया गया, हिंदू मंदिरों को फूका गया, पूर्व सत्तारूढ़ पार्टी रही आवामी लीग के दफ्तरों को भी टारगेट किया गया। शेख हसीना के समर्थक आवामी लीग पार्टी के 30 से ज्यादा नेताओं की हत्या कर दी गई। अब सवाल ये कि क्या इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है या साजिश किसी और ने की है? दरअसल बांग्लादेश में हो रही इस हिंसा को लेकर बांग्लादेश की पूर्व PM शेख हसीना ने पहली बार बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है, मुझे सत्ता से हटाने के पीछे अमेरिका का हाथ हो सकता है। अगर मैं सेंट मार्टिन द्वीप की संप्रभुता से समझौता कर लेती तो मैं आज भी प्रधानमंत्री होती, मगर मैंने बंगाल की खाड़ी में अमेरिका को अधिकार नहीं दिए। मैंने अपने लोगों का ख्याल रखा। आपको बता दें कि सेंट मार्टिन द्वीप को लेकर शेख हसीना ने मई महीने में ही बयान दिया था, जिसमें उन्होंने अमेरिका का नाम लिए बगैर कहा था कि एक देश सेंट मार्टिन द्वीप पर बेस बनाने की मांग कर रहा है। आरोप है कि अमेरिका करीब 3 वर्ग किलोमीटर वाले इस द्वीप पर इसलिए कब्जा चाहता है ताकि हिंद महासागर में वो अपना प्रभुत्व स्थापित कर सके। बता दें कि हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की उपस्थिति बढ़ रही है। चीन की बढ़ती उपस्थिति ने अमेरिका के लिए खतरे की घंटी बजा रखी है। हालांकि अमेरिका ने अपनी इंडो पैसिफिक रणनीति से इसका जवाब दिया है, जिसमें भारत भी एक रणनीतिक भागीदार है।
लेकिन अमेरिका रणनीतिक रूप से एक ऐसी जगह चाहता था कि भविष्य में उसे भारत की जरूरत न पड़े, लेकिन शेख हसीना ने अमेरिका को ये द्वीप देने से मना कर दिया, जिसके बाद अमेरिका ने ये तक टिप्पणी कर दी थी कि बांग्लादेश में जनवरी महीने में हुआ चुनाव निष्पक्ष नहीं था। आपको बता दें कि इसी चुनाव में शेख हसीना को पूर्ण बहुमत मिला था। अब सवाल यह है कि अगर इसके पीछे अमेरिका का ही हाथ है तो उसने ये कैसे किया। जानकारों की माने सामने भले ही इसमें पाकिस्तान की भूमिका नजर आ रही हो, लेकिन पाकिस्तानी कठपुतली को नचाने के पीछे अमेरिका ही है, क्योंकि 1971 के युद्ध में भी अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा था। युद्ध में पाकिस्तान की हार के बाद जब बांग्लादेश में नई सरकार बनी तो अमेरिका के संबंध कभी भी उसके साथ ठीक नहीं रहे। ये तो हम मान लेते हैं कि इसमें अमेरिका का भी टैसिट अप्रूवल है, क्योंकि सेंट मार्टिन जो आइलैंड है, अमेरिका उस पर एयरबेस बनाना चाहता था, जिसके लिए शेख हसीना ने मना किया और यही कारण था कि अमेरिका ने टैसिट अप्रूवल दिया। चाइना वहाँ के चिटागोंग पोर्ट के ऊपर अपनी सबमरीन्स और वारशिप को डिप्लॉय करना चाहता था, जो शेख हसीना ने नहीं माना। इसलिए पाकिस्तान और चाइना का एक्टिव करना ही बंद, अमेरिका का टैसिट अप्रूवल, और चूंकि ये है इसलिए ये नहीं माना जा सकता कि इंटरिम सरकार आने के बाद में इन तीनों के अपने इंटरेस्ट खत्म हो जाएंगे। लिहाजा बांग्लादेश के अंदर फिलहाल चुनौतियों का अंबार है। तो क्या ये माना जाए कि बांग्लादेश से ऐतिहासिक प्रतीक मिटाने के पीछे अमेरिका की सोची समझी रणनीति है? जानकारों की माने तो प्रतीक मिटाने का अमेरिकी इतिहास रहा है। दुनिया में कई ऐसे नेता रहे जिन्होंने अपने दम पर दुनिया में अब दबदबा कायम करने की कोशिश की, लेकिन जब अमेरिका से मतभेद बढ़े तो इसी तरह उनकी मूर्तियों को गिराया गया। जैसा मंजर मौजूदा वक्त में बांग्लादेश में देखने को मिला, ठीक वैसी ही तस्वीरें यूएसएसआर के टूटने के बाद यूक्रेन से सामने आई थी, जब यूक्रेन से सोवियत नेता जोसेफ स्टालिन की मूर्तियों को हटाया गया। बताते हैं कि स्टालिन की जो मूर्ति हट नहीं सकती थी उसे तोड़ दिया गया। हंगरी के बुडापेस्ट में बोल्शेविक की लड़ाई के नेता व्लादिमीर लेनिन की मूर्तियों को भी इसी तरह गिराया गया था। गुस्साई भीड़ ने लेनिन की मूर्तियों को जड़ से उखाड़ फेंका था। खाड़ी युद्ध के बाद ऐसा ही सिलसिला तब देखने को मिला जब इराक की राजधानी बगदाद में सद्दाम हुसैन की मूर्ति को सरेआम तोड़ा गया। चौंकाने वाली ऐसी ही तस्वीर लीबिया में भी देखने को मिली, जहां से तानाशाह मुअम्मर अल गद्दाफी का वजूद मिटाने की कोशिश की गई। चुन चुनकर ऐसी जगहों और प्रतीकों को निशाना बनाने की कोशिश की गई जो गद्दाफी के साथ लीबिया का इतिहास जोड़ते थे। इसमें इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि इन सभी मामलों में कहीं न कहीं अमेरिका की भूमिका थी। साफ है कि अगर शेख हसीना अमेरिका की तरफ उंगली उठा रही हैं, तो उनके पास इसे लेकर वाजिब वजह भी है। जानकार भी मानते हैं कि बेशक बांग्लादेश में तख्ता पलट के पीछे कई किरदार नजर आ रहे हों, मगर सूत्रधार एक ही नजर आता है, जिसकी गवाही बांग्लादेश की अंतरिम सरकार भी देती है। दावा है कि नोबेल पुरस्कार विजेता जिन मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री बनाया गया है, वो अमेरिका के बेहद करीबी माने जाते हैं। बांग्लादेश में तो यूनुस को अमेरिका मैन के रूप में जाना जाता है। शायद यही वजह है कि शेख हसीना ने खुलेआम इसके पीछे अमेरिका की भूमिका बताई है। टी न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।